वॉर 2 देख के आ चुका हूँ एंड थिएटर में मिनिमम से भी कम ऑडियंस को देख के आइडिया लग गया था कि जनता किस गली अपना अड्डा जमाने गई है। लेकिन मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था मैं जाऊंगा तो पहले वॉर 2 ही। मैं देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या पाप हो गया है वॉर 2 की साइड से जो फिल्म को देश निकाला ही घोषित कर दिया गया। टू बी ऑनेस्ट मूवी गुड टू वॉच है, ट्विस्ट भी दिखाती है जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जिस तरह का ट्विस्ट देखने को मिलता है वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब डिटेल में नहीं बता सकता एंड ये भी बोल सकते हैं कि कहानी को एक्सीलेंट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तानी प्रेम दिखा दिखा के जो रायता फैला चुका था स्पाई यूनिवर्स, वॉर 2 उसे समेटने का अच्छा ट्राई करती है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर का फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें हमें कबीर को लेके पता चलता है कि रॉ में आने से पहले कबीर क्या था, किस तरह उसकी मुलाकात कर्नल लूथरा से हुई। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जिसके फिल्म में 2 नाम होते हैं, एक विक्रम दूसरा रघु, एंड कबीर और विक्रम का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। बस आप इतना समझ लो वॉर में हमने कबीर से जिस बड़ी के बारे में सुना था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है विक्रम और कबीर के बीच में। बहुत पुराना याराना होता है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों के ही एंट्री सीन को लेके हर जगह से बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी। ऐसा होगा वैसा होगा हिल जाओगे। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा दोनों का ही एंट्री सीन, खास करके जूनियर एनटीआर का। वो तो पूरी तरह से ही बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं था। हीरो वाली एंट्री मारने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लिमिट ही क्रॉस कर दो। मतलब एनटीआर का कैरेक्टर बहुत बड़ी दुश्मनों की आर्मी से अपने लोगों को बचाने जाता है। अब वो अपने साथ लिमिटेड चीजें ही लेके जा सकता था जिससे वेट ज्यादा ना हो, लेकिन वो एक एक करके सब कुछ निकाल देता है एंड डायरेक्ट प्लेन से लटक के दुश्मनों के अड्डे पे कूद जाता है। खुले आसमान में उड़ते हुए चेहरे का डिजाइन चेंज हो जाना चाहिए था पूरी तरह से, लेकिन जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ऋतिक के एंट्री सीन का हाल भी कुछ खास नहीं था। भेड़िए को हमने ऋतिक के साथ चलते हुए देखा था जैसे भेड़िया नहीं ऋतिक की गर्लफ्रेंड हो। भेड़िए का मालिक उसे ऋतिक को मारने के लिए भेजता है, लेकिन भेड़िया तो ऋतिक की आंखों को देखकर ही उसके प्यार में गिर जाता है। मतलब यार ऐसा क्या देख लेता है भेड़िया ऋतिक की आंखों में जो पिघल जाता है। उसके भी ऊपर से इतने वेल ट्रेंड फाइटर्स का सफाया ऋतिक का कैरेक्टर ऐसे कर देता है जैसे सामने वाले फाइटर्स नहीं सब्जी हो एंड ऋतिक का कैरेक्टर कोई बावर्ची हो। यार मजाक बना के रख दिया था, थोड़ी तो इज्जत कर ली होती। ऋतिक के कैरेक्टर को कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे दुश्मनों से लड़ने के लिए, सारे एफर्ट्स सामने वाले लगा रहे थे। और जैसा मैंने कहा था वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स के मेन विलन के बारे में हिंट कर देगी, तो ऐसा होता है नहीं। किसी का चेहरा नहीं देखने को मिला, बस एक नाम सामने आ चुका है जो स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन होगा, कली। अब मूवी में तो कली एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है जिसमें अलग अलग देश के लोग होते हैं। उनका हेड कौन है उसके बारे में पता नहीं चला, पर ये कली जो कोई भी है इसके कारण ही कर्नल लूथरा कबीर के मुंह पे थूकते हैं। डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कियारा आडवाणी के फिल्म में होने से ये नहीं कहूंगा कि उनका रोल बहुत स्पेशल था, पर हाँ जितने टाइम वो स्क्रीन पे आती है देखकर लगता है जिस रोल के लिए उन्हें फिल्म में लिया गया है वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। एक फ्लैशबैक सीन जरूर आता है जिसमें सॉन्ग आता है जो मूवी को स्लो डाउन करने का काम करता है, लेकिन एक सॉन्ग के अलावा कियारा आडवाणी भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करती हुई नजर आती है मिशन के लिए। अनिल कपूर भी वॉर 2 में दिखने वाले हैं एंड ये कोई स्पॉइलर नहीं है, पहले से ही इसके बारे में पता चल चुका था। वॉर 2 के अंदर उनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल था। ऐसा नहीं किया गया अनिल कपूर को लेके कि बस उन्हें दिखाने के लिए फिल्म में ले आए। कली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर अनिल कपूर का कैरेक्टर बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा था। जूनियर एनटीआर फिल्म के विलन होंगे ये बात शुरू से ही घूम रही थी इंटरनेट पे, लेकिन फिर ये भी क्लियर हो चुका था कि उनका कैरेक्टर पूरी तरह से विलन नहीं होगा। आगे जाके वो पलटकर पॉजिटिव साइड ही आ जाएगा एंड ऋतिक के सामने जूनियर एनटीआर को देख के मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा था कि एनटीआर कहीं भी फीके पड़ रहे हैं ऋतिक के सामने। एक दो जगह अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर, तब उनके बोलने के स्टाइल और चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि ऋतिक को टक्कर देने के लिए ज्यादा ही ट्राई कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों को देखने में मजा आ रहा था एंड वॉर 2 देख के वाइब आ रही है कि अभी स्पाई यूनिवर्स में जान बाकी है, बस इसे सही तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा। 2 क्रेडिट सीन आते हैं जिसमें मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं आए। एक तो अल्फा को लेके था, लेकिन इम्पैक्ट छोड़ जाए इतना दम नहीं था उसमें। बाकी तो जिस तरह ऑडियंस वॉर 2 से दूर भाग रही है उतनी ज्यादा बुरी फिल्म नहीं है। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल कर दिया मूवी ने, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर पूरी फिल्म देख के सर पकड़ लो या रोते हुए बाहर निकलो, इतना बुरा हाल भी नहीं है फिल्म का। बस एनटीआर के एंट्री सीन को हो सके तो बर्दाश्त कर लेना, वो आंखों में हार्ट अटैक देने का काम कर सकता है। खैर आपने
मूवी देख ली तो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाय।